अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बंडूर तट पर, एक ऐसे तट पर जो कुछ समय पूर्व तक नेगलेक्ट हुआ करता था और इसी नेगलेक्सी के कारण, नेगलेक्ट होने के कारण यहाँ पर लोग ना के बराबर आते थे। लेकिन समय के साथ साथ पंचायत की ओर से यहाँ पर जो आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया, बहुत प्रयास किए गए, प्रशासन के सहयोग से तट को और बेहतर बनाया गया और अब इस तट पर रविवार के दिन काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों के ज़्यादा आने से यहाँ पर जो लोग कारोबारी लोग हैं, छोटे मोटे कारोबार करते हैं, उनकी भी आजीविका का एक साधन उपलब्ध हो जाता है और वो तरह तरह के स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं। इसके अलावा जो पार्किंग के लिए कई सारी सुविधाएं यहाँ पर विकसित की गई है, पार्किंग स्लॉट बनाया गया है। तो पंचायत जो है वो पार्किंग शुल्क वसूल करता है, जो भी वाहन आते हैं और वो शुल्क वसूल करता है ताकि उस पैसे से आगे का विकास किया जा सके। पंचायत को फंड आएगा तो यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ पर साफ़ सफाई के काम में जो लोग लगे रहते हैं उनका तनख्वाह वगैरह देने के काम में उस पैसे का इस्तेमाल हो सकता है। और अब देखिए, जो मैं कुछ माह पूर्व यहाँ पर जब आया था और पंचायत प्रधान से हमने बात की थी तो उन्होंने बताया था कि किस प्रकार यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। हालांकि यहाँ पर अभी तैरने की अनुमति नहीं है, लेकिन इतना है कि छोटे छोटे जो है कई इस तरह के घुमटियाँ, लेमन सोडा, लेमन जूस और इस तरह के चाट, मैंगो चाट, झालमुड़ी, जी हाँ, आप ये मत भूलिएगा, झालमुड़ी यहाँ पर भी है। झालमुड़ी जो है वो अब लोगों के एक स्वादिष्ट एक व्यंजन के रूप में ये इस्तेमाल हो रहा है। और झालमुड़ी बनाती है आप? झालमुड़ी बहुत फेमस हो गया, यहाँ लोग खाते हैं अब। क्या बोलते हैं झालमुड़ी खाकर? हाँ, आपको मालूम है प्रधानमंत्री बंगाल इलेक्शन में गया था, झालमुड़ी देखा भी है। क्या देखे थे? देखा है, झालमुड़ी खाता है नरेंद्र मोदी। हाँ, फिर आपका यहाँ भी आके खाया लोग? हाँ, हम लोग तो पहले से ही खाता है। आप लोग खाता है, लेकिन वो झालमुड़ी प्रधानमंत्री खाने के बाद अभी झालमुड़ी खाते? जो लोग आता है वो लोग खाता है। बेलपुरी बोलता है, झालमुड़ी बोलता है इसको। चलिए, तो आपका बिजनेस बढ़ाओ। हाँ, बढ़ेगा। हाँ, अभी झालमुड़ी का जब से प्रचार हुआ है बंगाल इलेक्शन में, तब उसके बाद से आपका कुछ बिजनेस बढ़ा यहाँ में? ओ, जैसे वैसी है। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, झालमुड़ी का कमाल है और सब्जियां वगैरह भी रखी गई है, जो फ्रूट्स वगैरह है वो भी यहाँ पर रखे गए। ये तो मैं आपको, ये एक बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए जो है खेलने के साधन भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि जो बच्चे आते हैं उनको यहाँ पर खेलने के लिए एक मनोरंजन का साधन। रविवार का दिन है तो समुद्री जो तट की जो खूबसूरती होती है उसका आनंद उठाते हुए सारे बच्चे भी यहाँ पर, और ये बहुत ही फेमस एक तट है, बंडूर तट है, और इसको डेवलप करने के लिए काम हो रहा है। तो चारों तरफ जहाँ भी नज़र डालेंगे वहाँ बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग दिखाई देते हैं और हर कुछ यहाँ पर, अगर आप जो यहाँ का स्थानीय नारियल पानी पीना है तो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। सारे के सारे लोग अपने फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं। और जब ये तट कुछ समय पूर्व तक मगरमच्छ के वजह से लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते थे, स्विमिंग करने की अनुमति अभी भी नहीं है। हालांकि प्रयास ये जा रहे हैं कि किसी तरह इसको खोला जाए। हालांकि बोटिंग की सुविधा यहाँ पर है और ये पंचायत प्रधान अधीर दास इस पर काफ़ी कुछ मेहनत कर रहा है और इस तट को और खूबसूरत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी का एक परिणाम है कि सामने क्रैब आइलैंड और दूसरे सारे आइलैंड यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, दिखाई देते हैं। कितना खूबसूरत ये नज़ारा है तटों का कि यहाँ पर लोग ना सिर्फ घूमने आते हैं, पिकनिक मनाने आते हैं, बल्कि मनोरंजन का एक बहुत ही सुंदर ये साधन है हमारा ये बंडूर तट। बहुत ही पास और दूर दूर तक जहाँ पर भी आप नज़र डालेंगे तो बस यहाँ पर लोग ही नज़र आते हैं। और ना सिर्फ पर्यटक आते हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं, बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी यहाँ पर आते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वन क्षेत्र में आता है, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर सारी सावधानी बरती गई है और साफ़ सफाई की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। डस्टबिन वगैरह लगाए गए हैं। नेचुरल एक ब्यूटी जो है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके यहाँ पर सारे सामानों का बनाया गया है। डस्टबिन रखी गई है, पुलिस का बंदोबस्त भी है ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए। और इस तरह के कई तरह बंडूर बीच ग्लास बोट राइड भी होता है और टिकट काउंटर भी है यहाँ पर।
तो बोटिंग वगैरह होती है भैया यहाँ पर? बोटिंग होता है। क्या टिकट का रेट है? टिकट के रेट पर पर्सन 1000 रुपीज़ है सर। पर पर्सन 1000 रुपीज़, तो ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा उधर कितना देरी के लिए राइड कराते हैं आप लोग? हाफ एन आवर। हाफ एन आवर पर पर्सन 1000। कहाँ तक लेके जाते हैं? हाफ एन आवर अगर डिमांड करेंगे 10 मिनट एक्स्ट्रा भी दिखा देते हैं। हाँ, तो ये आपका इससे कितना कमाई हो जाता? अभी तो सर उतना फिलहाल अभी स्टार्टिंग है, अभी उतना हम लोग को कैसा भी हम लोग का लेबर का पेमेंट उतना मुश्किल है। तो ये पंचायत का तरफ से यहाँ इस्टेब्लिश किया गया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट करा है? ये पंचायत की तरफ से। तो इसमें लोकल ज़्यादा राइड करने जाते हैं कि टूरिस्ट? ज़्यादातर अभी लोकल ही है सर। टूरिस्ट का तो सीजन ऑफ हो गया अभी तो। ठीक है, टूरिस्ट तो आते हैं, लेकिन यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं, अभी भी टूरिस्ट आ रहे हैं। हाँ, हल्का फुल्का आते हैं। तो अभी ये स्विमिंग तो अभी अलाउ नहीं है? जी, स्विमिंग अलाउ नहीं है, लेकिन वो नेट का आपका सेंक्शन डेवलपमेंट ये है, नेट लगाएगा उसका बाद में स्विमिंग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर कई पहले एक आध दुकान, मैं आपको बता दूं कि ये कोने में सिर्फ एक दुकान हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर दुकानों की संख्या में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की हुई है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा, इतने खूबसूरत इस तरह के आइलैंड्स आपको दूर समुद्र में, और कुछ नहीं तो अगर आपको लोग चिड़िया टापू जाते हैं सनसेट देखने के लिए, तो वंडूर तट भी एक तरह का खूबसूरत तट है। और यदि सनसेट का नज़ारा देखना हो तो यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सनसेट्स का नज़ारा देखा जा सकता है। और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अनायास ही मन में एक गीत के बोल याद आ जाते हैं कि सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज़ चैनल द इको ऑफ इंडिया।